ये नहर की पटरी से आप आते हैं, हाँ पहले जी। तो बताइए कि रास्ता यही है क्या आपका? नहीं सर, वैसे रास्ता ये नहीं है, हमारा रास्ता उधर से आता है। लेकिन हम नॉर्मली, जैसे मैं छोटा था तभी से यहीं से गुजरते हैं हम, इसी रास्ते से। नहीं, ये जो नहर का जो पटड़ा है ये आम रास्ता नहीं है। ये केवल नहर के मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ही बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ में रणजीतपुरा के पास नहर में जीप गिरने के बाद हुई 5 मौतों का जिम्मेदार अगर हम सिंचाई विभाग को ठहराए जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, जिस रास्ते से जाकर जीप नहर में गिरी है वह रास्ते आम रास्ते नहीं हैं, यह रास्ते प्रतिबंधित हैं। नहर के किनारे जो पटरियां हैं वह सिर्फ सिंचाई विभाग की गाड़ियों के लिए ही बनाई गई हैं। यहाँ से आमजन नहीं गुजर सकते। लेकिन हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो आलम यह है कि जितने भी नहरें हैं, नदी हैं, उनके साइडों में जो पटरियां हैं उस पर रोज़ाना सैकड़ों आमजन वाहन गुजरते हैं, जिससे आए दिन बड़े हादसे भी हो रहे हैं। इन हादसों में से एक बड़ा हादसा जो हुआ वह है हनुमानगढ़ ज़िले के गांव बुरानपुरा निवासी के साथ हुआ, जो कि अपने परिवार के साथ नदी के किनारे किनारे जा रहा था, लेकिन सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में जीप नदी में गिर गई और जिससे उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में आमजन भी उतने ही दोषी हैं जितने कि विभाग दोषी है, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता बनाने के नज़रिए से लोग यहाँ से गुजरते हैं और उनका अपना अपना मत है कि यह तो रास्ता हमेशा से ही यूज कर रहे हैं, और दूसरा कोई रास्ता जो है वह काफ़ी गुड़ाई में है, ज़्यादा दूरी पर है, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस तरह के बहाने बनाते हैं लोग, इसलिए वे नहर के किनारे किनारे शॉर्टकट अपनाते हुए जाते हैं। सुनिए क्या कहना है आमजन का। इकबाल सिंह बता रहे हैं अपनी बातचीत में कि किस प्रकार हम शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं, सुनिए। ये नहर की पटरी से आप आते हैं, हाँ पहले जी। तो बताइए कि रास्ता यही है क्या आपका? नहीं सर, वैसे रास्ता ये नहीं है, हमारा रास्ता उधर से आता है। लेकिन हम नॉर्मली, जैसे मैं छोटा था तभी से यहीं से गुजरते हैं हम, इसी रास्ते से। आपको पता है सीताड़ी हेड में जो है जीप गिर गई, नहर नहीं के सर, किनारे मेरे को जा रहे मालूम थे, नहीं, मेरे को नहीं मालूम। और यहाँ भी कोई हादसा हो सकता है, ये तो मानते हो? हाँ, ये मानते हैं हम, हो सकता है हादसा। तो ये ढाणी जो आपकी बनी हुई है, काफ़ी मकान दिख रहे हैं, इनके लिए रास्ता है? नहीं सर, स्वीकृत उधर नहीं है क्या? हैं? स्वीकृत है? नहीं सर, उधर से है, स्वीकृत है, लेकिन उधर से है रास्ता वो। तो आम पब्लिक शॉर्टकट जाना चाहती है, यही कहना चाहते हो? हाँ, क्या नाम है आपका? इकबाल सिंह। वहीं इस मामले में जब हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की बात तो उन्होंने कहा कि यह सही बात है कि जो नहर के किनारे पटरियां हैं वह आम रास्ता नहीं है, यहाँ से सिर्फ सिंचाई विभाग के अधिकारी व उनकी गाड़ियां ही गुजर सकती हैं। लेकिन जो हादसे हो रहे हैं इसके लिए आमजन ही दोषी है, क्योंकि वह शॉर्टकट अपनाने के चलते मौतों को दावत देते हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यह लंबी प्रक्रिया है, इसमें आम जन को ही सहयोग करना होगा और यहाँ से वे न गुजरे, जिससे कि वो हादसे हो रहे हैं वह नहीं होंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि शिवचरण रेगर सिंचाई विभाग के जो एक्सिन है हनुमानगढ़ में कार्यरत हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। नहीं, ये जो नहर का जो पटड़ा है ये आम रास्ता नहीं है। ये केवल नहर के मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ही बने हैं। लेकिन रोज़ाना लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, वाहन गुजर रहे हैं, भारी भरकम वाहन गुजर रहे हैं। कल जैसे हादसा भी हुआ है, 5 लोग मर चुके हैं। तो इस संबंध में कुछ आप ऐसा करेंगे कि रास्ता बंद हो जाए, कि लोग यहाँ से गुजरे ही ना? नहीं, बंद करने का तो इसमें अलग से कुछ ऐसा प्रावधान है नहीं और किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ता तो हमें हमारे लिए भी चाहिए। अब ये तो आमजन को खुद को ये सोचना चाहिए कि जब आम रास्ता नहीं है तो उसका उपयोग में नहीं करें। तो वहाँ पे गेट लगाकर ऐसा कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। अभी अपने कहीं भी नहीं ऐसी व्यवस्था, गेट कहीं नहीं लगे हुए नहरों में? नहीं, कुछ जगह तो मिल जाएंगे आपको। कुछ जगह नहीं है, तो हादसों से बचत हो सकती है वो सब रास्ता बंद होते ही? हाँ, उसमें फ़र्क तो पड़ सकता है, लेकिन वही है कि अब जगह जगह गेट ही लगाते हैं तो उसका फिर क्या सिंचाई विभाग, रेवेन्यू विभाग से मिलकर जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, जिनके खेत पड़ते हैं, राजस्व विभाग से स्वीकृत कराने को प्रयास करेगा आगे, ताकि हादसे रुक सके? नहीं, राजस्व विभाग का तो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि जो नहर का पट्टा वो हमारा ये व्यवस्था कर रहा है। नहीं, तो उसके उन लोगों को रास्ता मिल सके, इसके लिए विकल्प के लिए। नहीं, रास्ता तो जब है ही नहीं तो फिर विकल्प
क्यों रास्ते जो आने जाने के लिए दूसरे रास्ते बने हुए हैं, तो लेकिन लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। शॉर्टकट अपना रहे हैं, ये फिर लोगों को सोचना है कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो सही रास्ते जाए, जो रेवेन्यू के जो रास्ते हैं, आम जो रास्ते हैं वहीं से जाए। हालांकि सिंचाई विभाग रास्तों को बंद करने में असमर्थता जता रहा है, लेकिन बड़ी बात यही है कि हनुमानगढ़ ज़िले में जो नहरों में गिरकर मौतें हुई हैं वे काफ़ी अधिक हैं, और अगर प्रशासन चाहे तो इन मौतों को रोक सकता है, थोड़ी सख्ती करे और इन रास्तों को बंद किया जा सकता है। और जो हादसे हो रहे हैं, हादसों से परिवार उजड़ रहे हैं, वे नहीं उजड़ेंगे। हालांकि राजस्थान केनाल की बात करें, चाहे हम दूसरी नहरों की बात करें, आए दिन हो रहे हैं हादसे, लेकिन कहीं न कहीं सिंचाई विभाग, प्रशासन सभी इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि आम रास्ते जब है ही नहीं नहरों पर, फिर क्यों ला जाते हैं लोग, यह है सबसे बड़ा सवाल। नहरों पर लोगों को जाने से जब तक नहीं रोका जाता, इसी प्रकार हादसे होते रहेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।